स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्मे ई क्लासेस। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इसके हमने एक वीडियो दी थी जिसमें हमने सिंपल इंट्रोडक्शन देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने बताई थी कि क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि हमें क्या बताती थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वो मेजर करती थी कि प्राइस में चेंज होने पर या रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर या फिर कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने पर कि एक डिमांड में कितना चेंजेस आता है। हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड था वो हमें सिंपल ये बताता था कि चेंजेस आता है, लेकिन कितना चेंजेस आता है वो हमें कौन बताता था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि भी इसके टाइप्स कितने हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ी थी 3 तरह की होती है। पहले देखी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड थी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिटेल डिस्कशन होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। क्या दिखाती है? डिग्री को बताता है। किसकी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आएगा ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। उसके खुद के प्राइस में चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस आएगा वो हमें कौन बनाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर्स कौन से? इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर हेल्ड कांस्टेंट। जब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और इनकम जो कंज्यूमर की है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन चेंज किस में आए? सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आए, तो उसके कारण जो हमारी टोटल डिमांड कितनी चेंज होगी, टोटल डिमांड प्राइस के चेंज होने के कारण कितनी चेंज होगी वो हमारी कौन बनाती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये रेशियो होता है किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो हमारा परसेंटेज, कितने परसेंटेज में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है और किस परसेंटेज में हमारा प्राइस चेंज हुआ है, उन दोनों के बीच का रेशियो हमारा क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसको हम नोटेशन देना चाहते हैं वो होगी ये ईपी हमारा क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी हमारा इंडिकेट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये हमारा यहाँ पर माइनस साइन, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि ये तो हमने डेफिनेशन में लिखा कि क्या होता है? रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हो गया हमारा रेशियो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, हमने कहा 5% राइज इन प्राइस के 5% प्राइस के बढ़ने से कॉज 10% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमने कहा कि 5% राइज इन प्राइस के प्राइस में 5% इंक्रीज हुआ, लेकिन 10% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड के 5% प्राइस में इंक्रीज होने के कारण हमारा 10% क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल हो गया, कम हो गई। तो ये देखो, इसके लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इसकी कि भी 5% प्राइस के बढ़ने से 10% जो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो देखो क्या आएगी? ये माइनस, ये आ गया माइनस। यहां पर क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंज हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में? ये ना क्वांटिटी डिमांडेड कितनी? 10% फॉल हुई है, कम हुई है ना 10%। तो हम कम होने के कारण यहां पर लगा दिया माइनस का साइन, क्योंकि यहां पर क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। कम होने पर हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है? कम होने को। तो ये माइनस आ गया और परसेंटेज कितनी हुई है? 10%। तो ये आ गई हमारी 10 डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या हो रहा है? 5% राइज इन प्राइस, प्राइस में 5% इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज तो हमारा क्या होता है?
पॉजिटिव को दिखाते हैं, कितना हो रहा है 5%। तो ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन 5% राइज इन प्राइस कॉज 10% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या हो गई, एक हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई जब 5% यहाँ पर प्राइस में राइज होने के कारण 10% क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ जाती है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या बच गया 10/5 और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये क्या आ गया हमारा 2/1। तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारा क्या आ गया 2। तो ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि 1% चेंज इन, ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है 1% चेंज इन प्राइस के 1% प्राइस में चेंज होने के कारण लीड्स टू कितनी परसेंट, 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यही हमें इंडिकेट कर रहा है ना, हमारे लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारी 2। तो ये क्या दिखा रहा है कि 1% चेंज इन प्राइस के 1% प्राइस में चेंज होने से लीड्स टू 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये देखो हमारे समझ में आया क्या चीज है कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या इंडिकेट करती है कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, जब हमारा सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता है और जो दूसरे है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और इसी को हम किस तरह से नोटेशन देते हैं, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इसको नोटेशन देंगे EP इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये था हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो अगर हम इसका डेरिवेशन देखें, अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं कि ये हमारे पास कैसे आया, इसके डेरिवेशन की बात करूं तो ये देखो तुम्हारे, अगर हम 11th 12th की बात करें तो उसमें हमारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिंपल इंट्रोडक्शन आता है कि भाई हमारा होता क्या है, वहां तक इनफ है। हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर भी इतना इनफ है कि हमें ये पता हो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, बस इतना इनफ है कि भी इसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें पता हो। लेकिन जो डेरिवेशन है वो आपका मास्टर्स में आकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि मास्टर्स में आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हमारी मार्क्स स्कोरिंग होती है कि हम इससे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और हमें पता भी होना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ये मैथ्स के बिना तो नहीं होगा, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो मैथ के बिना नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर इसका डेरिवेशन भी हमें आ जाए तो वो हमारा किस में हेल्प करेगा, ये इलेक्ट्रो जो हमारी एक सब्जेक्ट है कौन से वाला, इकोनोमेट्रिक में भी आपका हेल्प करेगा। तो देखो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि हम इसे मैथमेटिकली किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो हमने मान लिया इनिशियल प्राइस हमें दिया हुआ है, हमारा इनिशियल प्राइस P है कि हमारा शुरू में भाई कोई चीज P प्राइस पर मिलती थी, हम उसकी क्वांटिटी डिमांड लेते थे, हम क्यू डिमांड करते थे कि शुरू में हमारा किसी कमोडिटी का प्राइस P था, हम उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड लेते थे, क्यू क्वांटिटी डिमांड लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे प्राइस में चेंज हो गया, अब वो P से चेंज होकर कितना हो गया, P1 हो गया। तो चेंज प्राइस क्या हो गया, P से चेंज होकर क्या हो गया, P1 हो गया। जब हमारा प्राइस चेंज होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी, नॉर्मल सी बात है भाई, जब किसी का प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है। तो हमारी चेंज्ड क्वांटिटी डिमांडेड हमने ले ली
Q1। समझ में आया? हमने क्या लिया अभी तक? इनिशियल प्राइस हमारे पास P था जिस पर हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे? Q क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे। लेकिन अब हमारा प्राइस P से चेंज होकर P1 हो गया, तो चेंज प्राइस हो गया हमारा P1, जिसके कारण हमारी क्या हुई? क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गई। तो चेंज क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई? Q1 हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब, अगर हम निकाले परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर हम बात करें कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज हुआ है, कि P से P1 होने पर हमारे प्राइस में कितने परसेंट चेंज हुआ है। अगर हमें किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखना है तो क्या आएगा ऊपर? चेंज इन प्राइस। हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज में परसेंटेज निकालने के लिए? ऊपर क्या ले लेते हैं? जो उसमें चेंजेस आया है। नीचे क्या ले लेते हैं? इनिशियल। तो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू में 100। कभी भी हमें किसी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर तो उसका डिफरेंस ले लेते हैं कि भी कितना चेंजेस आया वो ले लेते हैं, और नीचे क्या ले लेते हैं? इनिशियल प्राइस। जैसे हम प्राइस का निकालते तो क्या आ जाएगा? इनिशियल प्राइस, और मल्टीप्लाई में क्या आता है? 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो चेंज इन प्राइस हमारा कितना हुआ? देखो, अगर हम इसी को ड्राइव करें तो हमारा चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? चेंज इन प्राइस P से P1 हुआ है, तो चेंज कैसा हुआ? कि P1 माइनस P। चेंज इन प्राइस क्या है? कि जो न्यू प्राइस आया, न्यू प्राइस में से हम पुराने वाला इनिशियल प्राइस माइनस कर दे, तो वो क्या दिखाता है? हमारा चेंज इन प्राइस। तो ये हो गया हमारा चेंज इन प्राइस P1 माइनस P, क्योंकि हमारा चेंज प्राइस कितना है? P1, और इनिशियल प्राइस कितना है हमारा? P। तो चेंज इन प्राइस हो गया P1 माइनस P। नीचे क्या है? डिवाइड में इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस हमारा कितना है? P, और इनटू में 100। ठीक है, इसको हम नोटेशन क्या दे दे? अगर हम इसको नोटेशन दे दे P1 माइनस P को चेंज इन P, ये डेल P हमें क्या दिखाता है? ये होता है हमारा डेल का निशान। ये हमें क्या दिखाता है? चेंज को। ये हमारा क्या दिखाता है? चेंज। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये चेंज इन P तो है, तो हमने इसको दिखा दिया, नोटेशन दे दी चेंज इन P डिवाइड बाय P इनटू में 100, वेयर डेल P क्या हुआ हमारा? P1 माइनस P। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो गई हमारी? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू में 100। तो चेंज इन प्राइस हमारा था P1 माइनस P, क्योंकि हमारा चेंज प्राइस P था, इनिशियल प्राइस हमारा चेंज प्राइस हमारा P1 था और इनिशियल प्राइस हमारा P था। तो चेंज इन प्राइस क्या हुआ? P1 माइनस P डिवाइड बाय P इनटू में 100, और इसको हमने नोटेशन दे दी। P1 माइनस P को हमने नोटेशन दे दी डेल P, जो डेल P हमारा क्या दिखा रहा है? चेंज इन प्राइस को, डिवाइड बाय P इनटू में 100। ठीक है, ऐसे हम अगर बात करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, वो क्या हो जाएगा? चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू में 100। जैसे हमारा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला, उसमें क्या था? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू में 100, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू में 100। और चेंज इन डिमांड हमारा कितना है? डिमांड में कितना चेंज हुआ है? Q से Q1 हुआ, तो इसको कैसे निकल देंगे? Q1 माइनस Q डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड कितनी है हमारी? Q इनटू में 100, कि चेंज इन डिमांड हमारी क्या हुई है? चेंज डिमांड कितनी है? Q1। तो टोटल चेंज कैसे निकलेगा? जैसे कि हमारे पास शुरू में 5 क्वांटिटी खरीदते थे हम किसी चीज की, प्राइस कम होने पर हम उसकी 10 क्वांटिटी खरीदने लगे, तो चेंज इन डिमांड क्या हो जाएगा हमारा? चेंज इन डिमांड क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5, कि हमारी डिमांड कितनी बढ़ गई? 5 यूनिट बढ़ गई। तो चेंज इन डिमांड वहीं से दिखी ना, तो चेंज इन डिमांड हमारी क्या हो जाएगी? Q1 माइनस Q, कि जो हमारी न्यू डिमांड आई उसमें से हमने क्या कर दी? इनिशियल डिमांड को माइनस कर दिया। Q1 माइनस Q डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड, जो कि हमारी Q थी इनटू में 100 इज इक्वल टू, इसको हमने नोटेशन दे दी डेल Q की। वही डेल हमारा क्या दिखा रहा है?
चेंज को। तो ये क्या हो गया, डेल क्यू डिवाइड बाई क्यू इनटू में 100, वेयर डेल क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू। कितना समझ में आया? डेरिवेशन में हमने क्या किया, इनिशियल प्राइस लिया P और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ली Q। प्राइस का चेंज हो गया, चेंज होकर प्राइस कितना हो गया हमारा P1। प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी, जो कि Q से चेंज होकर हो गई Q1। तो हमने इसके बाद देखा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज हुआ है। और किसी भी चीज में परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लेंगे चेंज इन प्राइस कि हमारा प्राइस में कितना चेंज हुआ है, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू में 100। तो चेंज इन प्राइस कितना है हमारा P1 माइनस P, और इनिशियल प्राइस हमारा क्या था P इनटू में 100। इसको हमने नोटेशन दे दी डेल P की, जहां पर डेल P हमें क्या दिखा रहा है P1 माइनस P, और ये हमारा एज इट इज, ये हो गया हमारा चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाली, वो क्या था चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू में 100। तो ये क्या हो गया Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q, मतलब न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू में 100। और इसको हमने नोटेशन दे दी डेल Q की, डेल Q डिवाइड बाय Q इनटू में 100। और डेल Q हमें क्या दिखा रहा है Q1 माइनस Q। इतना हो गया। तो देखो जो ये हमारी इनिशियल इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चलते थे, यही था ना हमारा फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो ये था, अगर हम इसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस की और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहां पे, ये ना, ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये वाला। तो हमने यहां पर लिख दिया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय Q इनटू में 100, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा क्या निकला डेल P डिवाइड बाय P इनटू में 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा माइनस डेल Q डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, हमारे पास यही बचा ना। और इसको नोटेशन क्या देंगे हम, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज करके कैसे लिखा जाएगा, ये चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू में प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, क्योंकि जब भी हम डिवाइड वाले को इसको अरेंज करेंगे तो किस नोटेशन में आएगा, इस नोटेशन में आ जाएगा। क्या था हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, पूरे के डिवाइड में क्या था चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस। तो हमारे पास ये आ गया नोटेशन माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू में प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो अगर हम इसको दोबारा से एक बार और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी, इसको इधर लिख लिया चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमारी जो नोटेशन आई, जो ये हमारी नोटेशन आई है फाइनल नोटेशन, ये हमारी क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर चेंज इन Q हमें क्या दिखा रहा है Q1 माइनस Q, और चेंज इन प्राइस हमें क्या दिखा रहा है P1 माइनस P। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाला, और इन दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, जो हमारे पास फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें हमने से पुट कर दिया। पुट करने का देख लो दोबारा से कैसे करेंगे, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या थी, हमारा ये आया था रिजल्ट, हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि हमारा रिजल्ट आया ये, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो बचा वो हमने लिख लिया, फिर इसको अरेंज करके हमने इस तरह से लिख दिया, और फिर फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ये वाला आ गया। ये क्या है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने देख लिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इसको हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, अभी हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको ड्राइव करके हमने क्या रिजल्ट निकाला था, माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। और इसी को हम नोटेशन दे सकते थे, चेंज इन क्वांटिटी को हमने क्या लिखा था, Q1 माइनस Q, और चेंज इन प्राइस को हमने लिखा था P1 माइनस P, कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस इनटू में प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये चीज है कि हम इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में जो चेंज है हम परसेंटेज में क्यों लेते हैं, कि वाई शुड वी कंसिडर द चेंज इन प्राइस and change in quantity demanded into percentage। कि हम जो प्राइस में चेंज हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, उसे हम परसेंटेज में की नोटेशन लेते हैं। भाई हम एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लेते कि हमारे में 5 से 10 रुपए प्राइस हुआ है तो हमारे 10 से 5 क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, तो हम सीधा 5 और 10 क्यों नहीं लिए हमने वैल्यू, तो इसको परसेंटेज क्यों लिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास अराइज हुआ कि वाई शुड वी कंसिडर द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू परसेंटेज। परसेंटेज चेंज में ही क्यों लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास ये है कि अगर हम इन्हें एब्सोल्यूट सेंस में लेंगे, भाई हम इसे परसेंटेज चेंज में ना लेके एब्सोल्यूट सेंस में लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हम दो जो कमोडिटी है, अगर दो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों की जो इलास्टिसिटी है उनको हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। देखो अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें, हमने मान लिया हम एक टेबल खरीदते हैं और एक चेयर खरीदते हैं। हम दो चीज़ों की डिमांड करते हैं, टेबल और चेयर की। देखो पहले हम टेबल का लेते हैं। टेबल का हमने मान लिया 10 रुपये प्राइस पर हम 50 क्वांटिटी खरीद रहे थे। 10 रुपये प्राइस पर हम टेबल की 50 क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब इसका प्राइस बढ़कर हो गया 20 यूनिट्स। क्या पहले 10 रुपये प्राइस था तो हम 50 यूनिट खरीदे थे। अब इसका प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 20 रुपीज़ हो गया। तो अब हम कितने ले रहे हैं, 25 यूनिट्स हम टेबल की परचेज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ चेयर की, हमने मान लिया इसका, भाई हमारा इनिशियल प्राइस चेयर का 20 रुपीज़ था। इनिशियल प्राइस चेयर का कितना था, 20 रुपीज़। तो हम यहाँ पर ले रहे थे 20 रुपीज़ पर 25 क्वांटिटी, कि 20 रुपीज़ पर हम 25 चेयर्स खरीद रहे थे। लेकिन अब इसका प्राइस रिड्यूस होकर 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। चेयर का प्राइस 20 से कितना हो गया, कम होकर 10 हो गया। तो अब प्राइस कम होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, 25 से कितनी हो गई, 50 यूनिट अब हम चेयर की खरीद रहे हैं। हमने देखा टेबल का इनिशियल प्राइस 10 था तो हम 50 यूनिट खरीद रहे थे, लेकिन उसका प्राइस बढ़कर 20 हो गया तो हम कितने ले रहे हैं, 25 यूनिट्स उसकी खरीद रहे हैं। लेकिन चेयर का प्राइस जो कि 20 रुपये था उस पर हम 25 क्वांटिटी खरीदते थे, लेकिन उसका प्राइस चेंज होने पर कम होने पर 20 से 10 होने पर अब हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रहे हैं, डबल कर दिया, 25 से
50 कर रहे हैं। तो ये अगर हम एब्सोल्यूट सेंस में बात करें, अगर अब हम एब्सोल्यूट सेंस में बात करें तो क्या आएगा, देखो ये हमें क्या वेरीफाई कर रहा है कि हमारे क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस्ड, ये तो दिखा रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस्ड बाय हाफ, कि हाफ हो गई ना, 50 से 25 हो गई। व्हेन प्राइस कैसे हो गया, डबल हो गया, प्राइस डबल, कि जब हमारा प्राइस डबल हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसी हो गई, हाफ हो गई। 10 से 20 हुआ, डबल हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, हाफ हो गई। 50 थी वो कितनी हो गई, 25 हो गई। ये हमारी किसमें हो गया, एब्सोल्यूट सेंस में हमने बात की। ऐसे ही हम अगर चेयर की एब्सोल्यूट सेंस में बात करें तो देखो क्या कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसी हो रही है, डबल हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड बिकम डबल्ड, डबल हो गई जब प्राइस कैसा हो गया, हाफ हो गया। व्हेन प्राइस रिड्यूस्ड टू हाफ, जब हमारा चेयर का प्राइस हाफ हो गया तो हमारे चेयर की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डबल हो गई। लेकिन इन केस ऑफ टेबल क्या हुआ, हमारा जब प्राइस कैसा हो गया, डबल हो गया, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, हाफ हो गई। तो देखो हम इन दोनों से क्या कंपैरिजन निकाल पा रहे हैं, क्या इन दोनों से हम कंपैरिजन निकाल पा रहे हैं। यहाँ हमारा कंपैरिजन देखो बिल्कुल थोड़ा सा है कि भी इसका डबल हुआ, इसका कम हुआ, भाई यहाँ पर मोस्टली हम इलास्टिसिटी इनकी इलास्टिसिटी में हम कंपैरिजन नहीं निकाल पा रहे। अगर हमने एब्सोल्यूट सेंस में लिया तो हम इनकी इलास्टिसिटी में कंपैरिजन नहीं निकाल पा रहे। तो अगर अब देखो, अगर हम अब इस परसेंटेज में बात करें, इसकी और इसकी परसेंटेज में इलास्टिसिटी की बात करें तो देखो अगर हम इसकी इलास्टिसिटी निकालते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस रूप, उसमें परसेंटेज के केस में, तो देखो क्या आएगी, माइनस क्या होता है फॉर्मूला, Q1 माइनस Q, यही था ना हमारा, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q हो गया, Q1 तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा Q, ऐसे ये हमारा P1 हो गया, ये हो गया हमारा P, क्योंकि Q1 हमारा क्या दिखाता है, चेंज्ड प्राइस, चेंज क्वांटिटी डिमांड, और P1 चेंज्ड प्राइस। तो ये हो गया हमारा वहां पर फॉर्मूला Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q क्या हो गया, 25 माइनस 50 डिवाइड बाय P1 माइनस P, ये हो गया P1 माइनस P, तो क्या हो गया 20 माइनस 10 इनटू में क्या है, P डिवाइड बाय Q है ना, तो P क्या है हमारा 10 और Q क्या है हमारा 50, ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कि माइनस Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q 25 माइनस 50 डिवाइड बाय P1 माइनस P 20 माइनस 10 इनटू में P डिवाइड बाय Q। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये माइनस 25 माइनस 50 क्या हो गया, माइनस 25 डिवाइड बाय 20 माइनस 10 क्या हो गया हमारा 10 इनटू में 10 बाय 50, इस 10 से ये 10 कैंसल आउट, 25 1 25, 25 2 50, तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारे पास क्या बचा 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5। और ऐसे ही हम चेयर के केस में बात करें, ये किसकी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टेबल। ऐसे ही अगर हम चेयर के केस में बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ चेयर देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q, इस केस में Q1 क्या है हमारा, ये Q क्या है, ये P1 क्या है, ये वाली यूनिट, P क्या है 20। तो इलास्टिसिटी ऑफ चेयर क्या हो गई, Q1 माइनस Q 50 माइनस 25 डिवाइड बाय P1 माइनस P, P1 क्या है हमारा 10 और P 20 इंटू में P बाय Q, P क्या है 20 और Q 25, तो क्या आ जाएगा 20/25। समझ में आया था ना, हमारे पास क्या था Q1 माइनस Q, तो हमने क्या किया 50 माइनस 25
डिवाइड बाय क्या था P1 माइनस P, तो हमने क्या किया 10 माइनस 20, मल्टीप्लाई में क्या था P डिवाइड बाय Q, तो P हमारे पास है 20 और Q है हमारे पास 25, तो हमने वो फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये माइनस एज इट इज 50 माइनस 25 क्या हो गया 25 डिवाइड बाय 10 माइनस 20 क्या हुआ माइनस 10 इंटू में 20 डिवाइड बाय 25, इस 25 से 25 कैंसल आउट हो गया, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या बचा माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा सिंपल 2 बचा। तो हमारी इन केस ऑफ टेबल हमारी इलास्टिसिटी कितनी आई 0.5 और इन केस ऑफ चेयर हमारी इलास्टिसिटी कितनी आई 2 आई। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, देखो कंपैरिजन कैसे निकल गया, 1% चेंज इन प्राइस कि 1% हमारे प्राइस में चेंज होने से क्या हो रहा है लीड्स टू 0.5% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी क्वांटिटी डिमांडेड में टेबल की क्वांटिटी डिमांडेड में, और 1% चेयर के प्राइस में चेंज होने से कितना हो रहा है 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चेयर। देखो कंपैरिजन आसान हो गया ना यहाँ पर कि हमने इलास्टिसिटी हमने किसकी निकाल दी टेबल की भी निकाल दी, इलास्टिसिटी हमने चेयर की भी निकाल दी, तो यहाँ से हमने किसकी निकाल दी कि 1% प्राइस के चेंज होने पर हमारी टेबल की इलास्टिसिटी कितनी है 0.5% और 1% चेयर के प्राइस में चेंज होने पर हमारी इलास्टिसिटी कितनी आई 2% किसकी चेयर की। तो ये हमारे देखो कंपैरिजन कैसा हो गया ईजी हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई शुड वी कंसीडर द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू परसेंटेज, कि हमारे जो प्राइस में चेंज होता है या क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है हम इलास्टिसिटी में से परसेंटेज में क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाता है कंपैरिजन बिटवीन द इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स बिकम मच इजियर देन इन द एब्सोल्यूट सेंस, कि एब्सोल्यूट सेंस की बजाय परसेंटेज में ये हमारी इलास्टिसिटी कंपैरिजन करने में हमारा क्या हो जाता है ईजी वे हो जाता है। लेकिन इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है ये हो गया, तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम जैसा हमारा फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला ये था ना माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन राइज होता है वो क्या है, जो हमारे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था कि माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने यही पढ़ा ना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था हमारा कि माइनस परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या राइज होता है कि हम इस फॉर्मूले में ये माइनस साइन क्यों लेते हैं, कि व्हाई वी प्रीडिफाइन द माइनस साइन इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम पहले से ही ये माइनस साइन क्यों लगाकर रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को, कि जैसे कि हमारा प्राइस बढ़ेगा
प्राइस बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाती है, लेकिन प्राइस के कम होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही होता है ना। तो जो ये हमारा माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप को ही शो करता है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन पहले से डिफाइन करके रखते हैं। देखो जैसे अगर एग्जांपल ले हमने कहा कि हमारा इनिशियल प्राइस हमने ले लिया 5 था, कि किसी चीज का प्राइस 5 रुपए था, तो हम 10 यूनिट खरीदते थे। 5 रुपए पर हम 10 यूनिट खरीदते थे, लेकिन इसका प्राइस बढ़कर 10 हो गया, तो अब हम सिर्फ 8 यूनिट्स खरीद रहे हैं। क्योंकि 5 रुपए पर 10 यूनिट खरीदते थे, 10 रुपए 5 से बढ़कर कितना हो गया, 10 हो गया, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रिड्यूस हो गई, 10 से कितनी हो गई, 8 यूनिट हो गई। तो अगर हम इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालें, अगर हम ये माइनस साइन ना लगाएं, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 8 - 10 डिवाइड बाई 10 - 5 इंटू में 5/10, है ना, यही हो जाएगी ना। अगर हम ये माइनस साइन छोड़ दे तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या बचेगी, ये बचेगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 - 10 -2 10 - 5 5 इंटू 5/10। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 = 2 2 5 = 10, तो हमारे पास क्या बची है, -1/5। तो देखो यहां से क्या निकला, ये क्या हो गया, -0.2 आ गया। तो देखो यहां पर क्या आया, ये माइनस साइन। ये माइनस साइन आने से हमारी क्या हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी किस में आ गई, माइनस में आ गई। लेकिन अगर हमें अब ये भी पता है हमें कि जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, हमें पता है ना कि -3 हमारा क्या होता है, लेस देन -2 होता है। -3 हमारी क्या होता है, लेस देन -2 होता है। लेकिन हमारी जो इलास्टिसिटी है, ये हमें क्या दिखाता है, इसके कंपैरिजन में -2 के कंपैरिजन में -3 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हायर इलास्टिसिटी, कि भी हाई इलास्टिसिटी किसकी है, -3 की। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि भी ये माइनस साइन ना आए, ये इस माइनस साइन को ही दूर करने के लिए हम पहले से क्या करते हैं, पहले से ही फॉर्मूले में हम क्या लगा के रखते हैं, माइनस साइन को लगा के रखते हैं, ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। और हमारी कंफ्यूजन जो कि ये है कि भी हमारे जो माइनस वाले होते हैं वो हायर वैल्यू हमें क्या दिखाते हैं, लेस क्वांटिटी दिखाती है। लेकिन इन केस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे -3 है, ये हमें क्या दिखाएगा, हायर इलास्टिसिटी दिखाएगा इन कंपैरिजन टू मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, -3 लेस देन -2 होता है, लेकिन इन केस ऑफ इलास्टिसिटी हमें -3 क्या दिखाई, हायर इलास्टिसिटी कंपैरिजन टू -2। इस कंफ्यूजन को ही हम दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, ताकि हमें ऐसी कंफ्यूजन ही ना हो। हम सिंपली ये देख देंगे ना, 3 > 2, अगर हमने माइनस साइन लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हम सिंपल पता लग रहा है कि 3 > 2, तो मतलब क्या हुआ कि 3 हमें ज़्यादा इलास्टिसिटी दिखा रहा है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, माइनस साइन को लगाते हैं। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था कि हम परसेंटेज में क्यों लेते हैं, परसेंटेज में क्यों लेते हैं, क्योंकि ताकि हमारी कंपैरिजन बिटवीन द टू गुड्स, इलास्टिसिटी कंपैरिजन बिटवीन द टू गुड्स बिकम सो इजियर, कि दो गुड्स के बीच में इलास्टिसिटी की कंपैरिजन हमारी क्या हो जाए, इजी बन जाए। और माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं, माइनस साइन हमें इंडिकेट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर हमने डिस्कस कर लिया उसको ड्राइव कैसे करते हैं, मैथमेटिकल टर्म में उसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देख लिया कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसे हम परसेंटेज में क्यों लेते हैं और माइनस साइन क्यों लगाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी का टॉपिक, इसी का आगे टॉपिक, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम उसकी डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।